जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अभ्यास 1 का दक्षता और इस वीडियो के साथ आपका क्लास 8 का चैप्टर 1 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक चैप्टर आपका पूरा हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला जो प्रश्न है दक्षता बी का, कह रहा है कि x बराबर 3/-3/5 है, y बराबर -4/7 है। तो दो राशियां दी हो गई हैं, दो निरपेक्ष मान दिया गया, दोनों का मान बताना है क्या बराबर है या नहीं। देखिए पहला जो है गुणे में है, यानी निरपेक्ष मान में x की जगह आपको रखना क्या, -3/5 गुणा y की जगह आपको क्या रख देना है, -4/7। अब देखिए अगर इसका हम गुणा करें तो कटने वाला तो कुछ है नहीं, तो माइनस माइनस ऑलरेडी आपका प्लस हो जाएगा। 3 चौका 12 माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 5 सते 35। ठीक है, तो आपको जब इसके निरपेक्ष चिन्ह के बाहर निकालें तो 12/35 इसका आंसर हो जाएगा। अब इधर देखिए यहाँ भी -3/5 गुणे -4/7 निरपेक्ष में है। जब बाहर निकालेंगे तो ये निरपेक्ष मान से जब बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3/5 गुणा 4/7। अब 4 तिया हो गया 12, 5 सते 35, दोनों बराबर हो गए। तो आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ये सिद्ध है। वहीं दूसरे वाले सवाल को देख लीजिए। दूसरा वाला सवाल क्या कह रहा है कि भाग देना है x वाले को y से, यानी -3/5 भागा -4/7, ये भाग देना है। तो जब भाग में होता है उसको गुणा में बदलते हैं तो पहला तो इसे रह जाएगा। ठीक है, पहला -3/5 इसे रहेगा, इसको गुणा में बदलेंगे तो 7/-4 हो जाएगा। और जब इसको जब काटेंगे, कटने वाला तो है नहीं, तो 7 तरीका आपका हो गया कितना, 21 माइनस का 21 और 4×5 20 माइनस का 20। और जब ब्रैकेट के ये निरपेक्ष के बाहर आएंगे तो ऋणात्मक क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 21/20। आप निरपेक्ष के मान के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि निरपेक्ष मान का मतलब सीधा यही होता है इस चिन्ह का कि अगर कोई राशि माइनस में है तो उसको क्या कर दिया जाए, प्लस में। चलिए तो यहाँ पे अब इसको अगर भाग दिया जाए तो देखिए -3/5 दूसरे पक्ष में भागा y का मान है आपका -4/7। चलिए जब भाग में देंगे निरपेक्ष के बाहर निकालेंगे तो 3/5 प्लस का हो जाएगा, ये भी आपका प्लस में हो जाएगा 4/7। जब गुणा में बदलेंगे तो ये 3/5 गुणे ये आपका 7/4 हो जाएगा। अब 7 तरीके 21, अब 5 चौका 20, 21/20, ये दोनों का आंसर हो गया। यहाँ भी दोनों समान हो गए, यानी यहाँ पे भाग देने पर भी दोनों राशियां समान आ रही है। देखिए, और यहाँ गुणा करने पर भी दोनों। इसमें है दूसरा, कह रहा है कि उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान आपका, इसका निरपेक्ष मान क्या हो सकता है। एक तो आपको देखिए -5/6 का निरपेक्ष मान हो सकता है 5/6, एक -5/6, दोनों माइनस में हो सकते हैं। और एक आपका हो सकता है 5/1 माइनस में 6 सिर्फ हो, तभी उसका निरपेक्ष मान समान हो सकता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि 5/6 ऐसे बाहर माइनस, बहुत सारे लिख सकते हैं लेकिन इतना ही काफी है, 3। ठीक है, चलिए इन सब का निरपेक्ष मान आपका क्या होगा, 5/6 होगा। अब देखिए उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 0 है। तो देखिए 0 ही एक ऐसी संख्या है, 0 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 0 होगा, यानी ये हमेशा प्लस में ही रहता है ना कि माइनस में। अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कर दीजिएगा 0 -0 में इस पर निरपेक्ष मान में ऐसे कर देंगे, इसका 0 ऐसे आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक ना। तो ये हो गया 0। कर कौन संख्या शांत दशमलव है, कौन अशांत। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए अब तक जब जो चीजें हमने पढ़ी है वही चीजें दक्षता अभ्यास में सारी चीजें आती हैं। दक्षता अभ्यास का मतलब ये होता है कि जब तक जितना अब तक आप पढ़े उस चैप्टर में, उन सारे चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं उस हर टाइप से एक एक सवाल उसमें दे देता है और वो तरह से रिवाइज करने का माध्यम होता है। देखिए कौन कौन संख्या शांत है, ये चीज हमने पहले बताया। अगर 2 और 5 का गुणनखंड तो शांत है, नहीं है तो नहीं है।
यहाँ देखिए 8 है, अगर 8 का गुणनखंड हर का करे 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 11 बटे यहाँ पे सिर्फ 2 आ रहा है, तो ये क्या होगा आपका शांत होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये 48 है, तो 48 का अगर जो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये 2 और 5 नहीं आएगा। जैसे देखिए अगर 48 का अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। अब यहाँ देखिए यहाँ तक तो 2 आया, यहाँ तक 2 2 ठीक है, लेकिन इसमें क्या आ गया 3 आ गया, इसलिए अब ये क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत हो गया। अब यहाँ पे देखिए 80 है, तो 80 है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 बचे 80। अब यहाँ देखिए ये 2 2 आ गया, लास्ट में 5, यानी 2 5 ही सिर्फ है, तो ये क्या है आपका शांत है। हमने कहा था सिर्फ 2 2 हो या सिर्फ 5 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, तो ही संख्या क्या होती है, शांत होती है, अन्यथा की स्थिति में अशांत। ये 7 है, तो ये क्या है, अशांत है। ठीक है, यहाँ 6 है, 6 का फैक्टर करोगे तो 2 गुणा 3 होगा, जो कि 3 नहीं आना चाहिए, 5 या 2 हो तभी चलता है, तो ये भी क्या है आपका अशांत है। ठीक है, अब चलिए यहाँ भी शांत और अशांत बताना है, तो ये क्या है आपका अशांत आवृत्ति है, और अशांत आवर्ती है, आवर्ती है। ठीक है, ये 9 है, ये 3 गुणे 3, ये देखिए यहाँ भी 2 5 नहीं आ रहा, तो ये भी क्या है, अशांत है। ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका शांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, शांत आवर्ती। ठीक है, अब यहाँ देखिए 30 है, तो 30 2 दूनी 2 3 6 5 30। अब यहाँ देखिए 2 और 5 तो आया, लेकिन बीच में 3 भी आ गया, इसलिए क्या है, अशांत है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी आता है तो वहां पे अशांत हो जाता है। यहाँ 28 है, यहाँ भी होगा 2 दूना 2 दूना 4, 4 7 28, यहाँ 7 आ रहा है, इसलिए भी क्या है आपका अशांत है। ठीक है, वैसे 605 भी आपका क्या है, अशांत है। ठीक, अब यहाँ देखिए 40 है, यहाँ भी शांत अशांत बताना है, तो 40 का अगर फैक्टर करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बचे 40, तो ये क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए शांत, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई और यहाँ पे नहीं आया। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 बचे 40। यहाँ देखिए इसका अगर हर का फैक्टर करें 3 3 का 9, केवल 3 3 आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। यहाँ देखिए 16 है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो ये क्या हो जाएगा शांत। क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 और आया, यहाँ 11 है, 11 का फैक्टर सिर्फ होगा ही नहीं इसका, तो ये भी क्या हो जाएगा अशांत। 7 है, तो ये भी क्या हो जाएगा अशांत। ठीक है, अब यहाँ जो है भिन्नों को व्यक्त करना है, ये भी क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में ही किया है। चलिए दशमलव को भिन्न में बदलना है, तो देखिए 0 1 5 है, यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव है, तो 3 0 नीचे बढ़ेगा 1 लिख करके। अब अगर हम 5 से काटे, 5 3 15, 3 बार में कट गया, और ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, यानी ये 2 0 बच गया, यानी 200, 3 बटा 200। चलिए ये हो गया आपका परिमेय संख्या के रूप में, भिन्न के रूप में। यहाँ देखिए 2 अंक पे है, 84 बटा 100 कर देंगे, 2 से काट देंगे, 2 से 4 42 हो जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 से काट देंगे तो 4 21 चौक 84, और 4 से ये कट जाएगा 20 बार में। ठीक है, चलिए 4 से 25 चौका 100, 25 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 21 बटा 25। अब यहाँ देखिए अगला है 12,625, 3 अंक पे दशमलव था, तो नीचे 1000 हो जाएगा, नीचे 1000 हो गया। अब देखिए 25 से अगर काटें तो 25 चौका 100, यानी नीचे बचा 40, 25 चौका 100, 4 तो यही हो गया, और 1 0 ये बचा, 40 हो गया। अब देखिए 25 से काटे, 25 25 125, 101 बटा 8। ठीक है, चलिए उसको नोट कर लीजिए आप लोग।